नमस्कार दोस्तों ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं श्री एस महादेवैया जी, इन्होंने आज ही एक सर्कुलर इशू किया है 27/7/2023 को, और इन्होंने श्री अश्विनी वैष्णव जी को ये लेटर लिखा है। आप यहाँ देख सकते हैं, टू श्री अश्विनी वैष्णव, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ रेलवेज कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये किस बारे में है तो आप सब्जेक्ट में देखिए, डिप्लॉयमेंट ऑफ RICT डिवाइस एंड रोल आउट ऑफ दर्पण ऐप इन ब्रांच ऑफिसेस अंडर IT 2.0। तो देखिए दोस्तों, जो RICT डिवाइस है सभी ब्रांच ऑफिसेस में आपको पता है, बहुत से ब्रांच ऑफिसेस में अभी ये डिवाइस अवेलेबल नहीं है, और ज़्यादातर ब्रांच ऑफिसेस में अगर ये डिवाइस अवेलेबल है तो ये फंक्शनल नहीं है। इसमें नेटवर्क एरर बहुत ज़्यादा है, और कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते बहुत सारे ट्रांजैक्शन फेल हो जाते हैं। कई बार तो एक बार ट्रांजैक्शन फेल होने से जो BPM है या ABPM है, जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, वो दोबारा डिपॉजिट या विड्रॉल करते हैं तो उससे फिर पासबुक के बैलेंस में भी डिफ़र हो जाता है। कई बार ऐसा देखने को मिला है। फिर उसके लिए टिकट रेस करवाते हैं, फिर वो ट्रांजैक्शन रिवर्सल प्रोसेस में जाता है, तो इससे काफ़ी कस्टमर को भी परेशानी होती है, और जो स्टाफ हैं, जो BPM हैं, उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो देखिए, वही इस बारे में बोला गया है सब्जेक्ट में। आपने देखा डिप्लॉयमेंट ऑफ RICT डिवाइस, मतलब जो ये डिवाइस है ये सारे ब्रांच ऑफिसेज में जो भी जितने भी बचे हैं या जहाँ फंक्शनल नहीं है वहाँ पर इसको डिप्लॉय करना है, और दर्पण जो ऐप है इसको रोल आउट करना है सारे ब्रांच ऑफिसेज में अंडर IT 2.0। इसी के तहत करना है दोस्तों, और सारे BO में इसको कर देना है। जो भी BO अभी बचे हैं, जिस BO में भी RICT डिवाइस नहीं है या फंक्शनल नहीं है, वहाँ पर भी इसको डिप्लॉय करना है और दर्पण ऐप इसको रोल आउट करना है। और यही इन्होंने अश्विनी वैष्णव जी को लिखा हुआ है, और जो डिपार्टमेंट के कीवर्ड्स है उस पर इन्होंने अपना प्रकाश डाला है। देखिए यहाँ पर द डिपार्टमेंट हैज़ सर्कुलेटेड द फॉलोइंग की पॉइंट्स। उन्हीं की पॉइंट्स को हम देखते हैं। नंबर फर्स्ट में देखिए, टैबलेट्स, कीबोर्ड्स एंड मोबाइल बायोमेट्रिक स्कैनर्स शैल बी प्रोवाइडेड बाय IPPB फ्रॉम इट्स ओन फंड्स। IPPB will ensure integrated support, maintenance, replacement of the devices until the currency of IT 2.0। तो ये देखिए, ये डिपार्टमेंट ने बोला है, ये खुद से नहीं लिख रहे हैं, ये डिपार्टमेंट के जो पॉइंट्स है उसको बता रहे हैं अश्विनी वैष्णव जी से। तो डिपार्टमेंट ने कहा है कि टैबलेट, कीबोर्ड और जो मोबाइल का बायोमेट्रिक स्कैनर है वो IPPB अपने फंड से सारे BO में प्रोवाइड करेगी, और उसके अलावा अगर कोई मेंटेनेंस का काम है या फिर रिप्लेसमेंट का काम है डिवाइस का, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की होगी। सेकंड पॉइंट में देखिए, ऑल BOs शैल बी प्रोवाइडेड विद टैबलेट्स। सारे BO में जो टैबलेट्स हैं वो दिए जाएंगे, और सिंगल हैंड BO में जो टैबलेट है वो BPM यूज़ करेंगे डिलीवरी के लिए भी, और जो डबल हैंड BO है उसमें जो BPM BO का ट्रांजैक्शन करेंगे उस टैबलेट से, और जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर होते हैं, जो ABPM होते हैं, वो डिलीवरी का काम करेंगे और बैंकिंग का भी काम करेंगे एरिया में जाकर। थर्ड में देखिए इन्होंने क्या लिखा है, तीसरे पॉइंट में देखिए, IPPB विल प्रोवाइड SIM रूरल कनेक्टिविटी टू BOs बंडल्ड एज पार्ट ऑफ द RICT डिवाइस विदाउट एनी कॉस्ट टू द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। जो SIM है और जो कनेक्टिविटी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को दी गई है। इस पैराग्राफ में देखिए सेकंड पेज के, more than 1,30,000 BOs are functioning in the country, including the unbanked villages and left-wing extremism areas. We have recently learned that the tender for the procurement of 1,30,000 tablets for BOs has not been called for, and only for mobiles the tender was finalized. तो देखिए ये लिखते हैं कि 1,30,000 से ज़्यादा BO है ऑल इंडिया में, और 1,30,000 टैबलेट्स का टेंडर अभी भी फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन जो मोबाइल का टेंडर है, आप देख सकते हैं यहाँ, जो मोबाइल का टेंडर है वो फाइनलाइज हो चुका है, लेकिन जो टैबलेट का टेंडर है इसको अब तक फाइनलाइज नहीं किया गया है, और मात्र अभी 2 महीने बचे हैं। बाद में इन्होंने लिखा है, देखिए, कंसिडरिंग द इमेंस नंबर ऑफ टैबलेट्स रिक्वायर्ड, इट इज़ चैलेंजिंग टू इंश्योर देयर टाइमली डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द स्पैन ऑफ जस्ट 2 मंथ्स। तो 2 महीने के अंदर ये टेंडर ओपन करना, फिर टेंडर को फिलअप करना, फिर टेंडर को फाइनलाइज करना, ये बहुत ही मुश्किल काम होगा। इतने कम समय में हो नहीं पाएगा। 1,30,000 टैबलेट इतने कम समय में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा। हालांकि मोबाइल का टेंडर फाइनलाइज हो चुका है, इन्होंने लिखा है, लेकिन टैबलेट का जो टेंडर है वो अब तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। तो यही इन्होंने लिखा है, रिक्वेस्ट किया है मिनिस्टर से, ऑनरेबल जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर है उनसे, काइंडली रिक्वेस्ट द ऑनरेबल मिनिस्टर एंड योर एस्टीम्ड ऑफिस टू द इंटरवेन एंड टेक सूटेबल स्टेप्स टू एक्सपेडिट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैबलेट्स, लैपटॉप, मोबाइल बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ IT मॉडर्नाइजेशन 2। 1 अक्टूबर 2023 से ये शुरू होने वाला है IT मॉडर्नाइजेशन 2.0। इसके पहले इन्होंने बोला है, रिक्वेस्ट किया है मिनिस्टर से कि जल्द से जल्द अपने लेवल से उसको एक्सपेडिट करने की कोशिश करें। एक्सपेडिट का मतलब होता है थोड़ा जो भी काम है उसमें तेज़ी लाएँ, ताकि जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट हो सके, और जो रोल आउट होना है दर्पण ऐप का RICT डिवाइस में उसको भी तुरंत किया जा सके,
और जो भी समस्याएं आ रही थी RSCD डिवाइस में उसको भी पूरी तरह से उस पर निजात पाई जा सके और ट्रांजैक्शन एकदम स्मूथली कर सके। ब्रांच ऑफिसेज में जो BPM होते हैं उनको कोई किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। लास्ट में देखिए इनका सिग्नेचर है और आई होप ये कि जल्दी हो जाएगा। 1 अक्टूबर 2023 से पहले इसको करना है। तो देखिए क्या होता है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ।